हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4.4 ऑफ क्लास 10th। तो देखिए 4.1, 4.2, 4.3 हमने कर चुके हैं पहले के जितने भी लेक्चर आए हमारे। तो उसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मीन्स किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर अगर हर टर्म्स के अंदर चेक करें तो वो 2 आए तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और x² के साथ जो होता है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, x के साथ होता है उस कोएफिशिएंट को b से, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सोल्व करने के हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमने 3 तरीके पढ़े थे। पहला था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा जो था हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हम यहाँ पर जो हमारी 4th एक्सरसाइज है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो सॉल्यूशन हमारे निकलते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x के हमारे पास 2 आंसर निकलते हैं जिनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, या हम रूट्स ऑफ इक्वेशन भी हम उनको बोलते हैं। सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ इक्वेशन भी हम उनको बोल दिए देते हैं। तो इनके हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि वो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे, या किसी के रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसके बारे में हम पता करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता था तो उसमें हमने कई बार कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाते थे तो हम कहते थे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो वहाँ पर सोल्यूशन नहीं निकलता था। तो यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें पूरा क्वेश्चन ना करके हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो क्वेश्चन के रूट्स कैसे निकलेंगे। मीन्स उसके रूट्स दोनों एक बराबर आएंगे या अलग अलग होंगे, या उसके रूट्स निकलेंगे ही नहीं। तो उसको नेचर ऑफ रूट्स जो है अब हम उनको चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है देखिए एक बार। जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था वो किस तरीके से था, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, और डिवाइड बाय था हमारे पास 2। इस 2 को हम अगर अलग अलग करें, -b के नीचे हम 2 अलग कर सकते हैं और इसके नीचे हम 2 अलग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर b² माइनस 4ac जो है, b² माइनस 4ac जो है, अगर ये 0 आ जाता था, अगर ये 0 आए तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ -kb/2। तो दो आंसर दोनों के दोनों सेम होंगे। दूसरा आंसर भी क्या आएगा, -b/2। मीन्स फर्क जो पड़ता था दो आंसर में वो कहाँ पड़ता था, एक बार प्लस लेने से और एक बार माइनस लेने से। अब +0 करें या -0 करें, आंसर तो वही सेम रहने वाला है। तो इसका मतलब x की जो है दोनों आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। तो मतलब अगर b² माइनस 4ac अगर 0 की इक्वल हो तो इसको हम क्या कहेंगे, उसके जो है इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। और अगर b² माइनस 4ac अगर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव मीन्स 0 से छोटा हो जाए, ये लेस देन का साइन है। 0 से छोटे क्या होते हैं, 0 से इधर हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो इसका मतलब b² माइनस 4ac अगर नेगेटिव हो जाए। अब मैंने क्या कहा था कि स्क्वायर रूट के अंदर या क्वाड्रेटिक फार्मूले के जब हम क्वेश्चन किए थे तो वहां पर b की रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई मान लो नेगेटिव आ जाए, वो किसी y की इक्वल हो, तो दोनों साइड अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मीन्स y का स्क्वायर इज इक्वल टू -x। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या दे रहा है हमें, नेगेटिव दे रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव देगा। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का स्क्वायर आए हम का आंसर नेगेटिव आए। इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब अब अगर b² माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या है, कोई आंसर नहीं निकलेगा। इसलिए इसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो अगर b² माइनस 4ac पॉजिटिव रहे और 0 की इक्वल ना हो, 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव रहे, कुछ भी वैल्यू हो,
तो एक बार प्लस करने पर आंसर मिलेगा, एक बार माइनस करने पर, तो आंसर क्या मिलेंगे हमें, अलग अलग मिलेंगे। इसका मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रियल रूट्स आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो है आपका जो नेचर ऑफ रूट्स है वो इन b² - 4ac के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, और ये जो b² - 4ac है इसको हम d से दिखाते हैं। d का मतलब होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, b² - 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है b² - 4ac। देखिए हमारे पास, अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले तो ये बताइए कि उस रूट्स की नेचर कैसी है। मीन्स जैसा कि अभी हमने सीखा है कि आपको बताने हैं कि उसके रूट्स किस तरीके से हैं। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट निकल रहे हैं तो आप उनको भी निकाल करके बताइए कौन कौन से हैं। मीन्स आपको सोल्यूशन भी निकालना है। तो देखिए कैसे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू, जो कि होती है हमारी b² - 4ac। अब क्या होता है, तीनों केस एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। b² - 4ac अगर 0 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर b² - 4ac अगर नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होगा, नो रूट्स, नो रियल रूट्स या नो रूट्स। और अगर b² - 4ac अगर पॉजिटिव नंबर आ जाता है कोई, तो वो क्या हुआ, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये है, इसके हिसाब से आपकी जो है नेचर, ये नेचर आपकी डिपेंड करेगी। तो हमें यही निकाल के दिखाना है। तो a की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, x² के साथ 2, b की वैल्यू x के साथ -3 एंड c की वैल्यू हमारे पास 5। तो d की वैल्यू निकालेंगे b² - 4ac। b का स्क्वायर हो गया हमारे पास -3 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू होगी 2 और c की वैल्यू होगी -3। 3 - 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 24 प्लस 9 हमारे पास हो जाएंगे 34। तो ये कैसा है, विच इज पॉजिटिव है, 0 से क्या है, बड़ा है। और 0 से बड़ा हो जाए तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं। तो यस, इसकी नेचर क्या हो जाएगी, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये इसकी नेचर हो गई। अब हमें उनके रूट्स फाइंड भी करने हैं। तो रूट्स फाइंड कैसे होंगे, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac की जगह d भी लिख सकता हूं मैं, 2a माइनस b, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस d कितना है हमारे पास 35, सो रूट 35 एंड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास 2, तो 2 2 जा 4। तो हमारे पास 2 रूट आ जाएंगे। 35 का रूट पता नहीं तो आप वैसे का वैसे छोड़ दीजिए, 4 एंड 3 माइनस का रूट 35 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से आपके जो है 2 आंसर निकल जाएंगे, ये और एक। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 पार्ट है इसके, दोनों इक्वेशन के लिए। सो दे हैव 2 इक्वल रूट, ताकि जो है जो रूट्स हैं वो आपके दोनों के दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो इस तरीके से आपको k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए रूट्स इक्वल कब होते थे, जब d की जो वैल्यू है वो 0 होती थी। मीन्स b² - 4ac जो d था हमारा डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू जब 0 आती थी तब हम बोलते थे कि 2 इक्वल रियल रूट्स। अब उसने दिया है कि 2 इक्वल रियल रूट्स, इसका मतलब d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले कोएफिशिएंट देखिए, x² के साथ जो होता है उसको हम a रेट करते हैं, x के साथ होता है उसको b, यहाँ इसके साथ k है, और c की वैल्यू कितनी हमारे पास 3। तो ये हो गए हमारे a b c। 2 इक्वल रूट्स exist when discriminant is 0। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो जाएगा तब आपका क्या होगा, रूट्स इक्वल होंगे।
तो इसका मतलब बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का स्केयर मीन्स k का स्केयर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना हमारे पास 2, c कितना हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0 एंड k स्केयर माइनस का 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0 एंड k स्केयर इज इक्वल टू प्लस के 24 हो जाएंगे एंड k की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस √24 क्योंकि स्क्वायर बजाय स्क्वायर रूट और बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 24 को आप 4 मल्टीप्लाई 6 इस तरीके से लिख सकते हैं और 4 का रूट हमें पता है कितना है हमारे पास 2 होता है तो प्लस माइनस 2√6 इसकी वैल्यू हो सकती है मीन्स प्लस के 2√6 एंड माइनस के 2√6। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करके या ब्रैकेट खत्म करके जैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं करके आप इसको सभी टर्म को अलग अलग कीजिए ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। इसमें हमें सभी टर्म अलग अलग दिखाई देंगे। देखिए के एक्स की इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स के साथ एक्स के, फिर के एक्स की माइनस 2 के साथ करेंगे तो माइनस के 2 के एक्स एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का कोएफिशिएंट है के तो ए की वैल्यू हो जाएगी के, बी की वैल्यू हो जाएगी एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस का 2k एंड सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। तो इसमें भी दो इक्वल रूट कब होंगे जब d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो d की वैल्यू मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इक्वल रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस 2 का होल स्केयर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी हमारे पास k एंड c की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0। 2 का स्केयर 4 k स्केयर माइनस k ये हो जाएगा हमारे पास 24 k इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकल सकता है आप निकाल लीजिए तो 4k को अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से देखिए यहाँ बचेगा केवल k 4 बार जा चुका एक k बार जा चुका माइनस ये k बार आ चुका आपका 4 6 जा 24। तो यहाँ से देखिए अब 4k और k माइनस 6 को अगर 0 की इक्वल रखेंगे या तो 4k 0 होगा या k माइनस 6 0 होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 की इक्वल है तो k की वैल्यू यहाँ से आएगी 0/4 k की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से आएगी k की वैल्यू 6। अब देखिए k की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो k की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ये भी पार्ट 0 हो जाएगा ये पार्ट 0 हो जाएगा तो ये सिर्फ 6 बचेगा तो वो और 6 इज इक्वल टू 0 वो पॉसिबल नहीं है इसलिए ये तो वैल्यू आपकी नेगलेक्ट हो जाएगी। k की वैल्यू कौन सी जो है हमारा आंसर क्या होगा k इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इज इट पॉसिबल क्या ये संभव है टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो कोई आम का जो बाग है रेक्टेंगुलर इस तरीके से आपको डिजाइन करना क्या संभव है वो जो लेंथ इज ट्वाइस मीन्स जो लेंथ है वो ट्वाइस है किससे ब्रेड्थ मीन्स ब्रेड्थ का जितनी भी है उसका 2 गुना है और एरिया जो है उसका 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्या ऐसा संभव है बनाना तो फाइंड लेंथ अगर ऐसा है तो लेंथ और ब्रेड्थ भी आपको कैलकुलेट करके बतानी है कि क्या क्या होंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए कैसे वही जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं पहले की एक्सरसाइज के अंदर। तो देखिए ब्रेड्थ को मान लेता हूँ लेट जो ब्रेड्थ है उसको मैं x मीटर मान लेता हूँ। तो जो लेंथ है लेंथ वो डिपेंड कर रही है ब्रेड्थ के ऊपर। उसने क्या कहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का 2 टाइम्स है ट्वाइस है मीन्स x है तो इसका डबल कर दीजिए 2 टाइम्स कर दीजिए तो ब्रेड्थ लेंथ हो जाएगी 2x। तो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मतलब x इंटू 2x तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब 2x का स्क्वायर है वो किसके इक्वल गिवन है हमें एरिया जो है उसने दे रखा है हमें 800 मीटर तो इसको इधर ले आइए तो 2x स्क्वायर माइनस का 800 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि 2 टर्म है इसमें x वाली टर्म है नहीं लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब इसके अगर कुछ ना कुछ रूट निकलेंगे कुछ ना कुछ आंसर निकलेंगे तो पॉसिबल है और अगर इस इक्वेशन में अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा वो कैसे चेक किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आता है तो कोई सोल्यूशन नहीं होता 0 आता है तो बराबर आते हैं दोनों के दोनों सोल्यूशन x की वैल्यू दोनों के दोनों बराबर आएंगी और अगर पॉजिटिव है तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है। तो अगर नेगेटिव होता है डिस्क्रिमिनेंट तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तब इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हम a की x का ऑप्शन 2 b की वैल्यू
एक्स का कोफिशिएंट, एक्स तो इसमें है ही नहीं कहीं पर भी, एक्स वाली टर्म तो नहीं है, एक्स स्केयर वाली टर्म है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर हम 0 लेके चलेंगे और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस के 800। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालते हैं, बी स्केयर माइनस 4ac, तो बी स्केयर कितना हो जाएगा 0 का स्केयर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस 800। तो 0 का स्केयर 0 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 जा 64। तो ये कैसा आया हमारा पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि इसके रूट निकलेंगे। तो क्या क्या रूट होंगे वो हमें निकालने हैं, तो निकालने हैं तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x स्केयर इज इक्वल टू 800 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सीधी सी इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा 400 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा स्केयर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस 400, और 400 का रूट होता है 20, और x क्या है ब्रेडथली है, वो लेंथ है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर, मीन्स ब्रेथ जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 20 मीटर, और लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी 20 की 2 से मल्टीप्लाई, मीन्स उसका डबल कितना 40 मीटर। तो ये आपके दो आंसर रहेंगे, लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है, अगर ऐसा है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, किसकी, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो दोस्त हैं उनकी जो एज है उनका जो सम है तो वो कितना है 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स है वो 5 साल पहले, सॉरी 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट था वो कितना था 48। तो देखिए कैसे हम लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स, तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, दोनों की जो एज का सम था वो 20 था, एक की एक्स होगी दूसरे कितने होगी 20 में से इसको निकाल देंगे तो वो हमारी ईयर्स के अंदर दोनों की एज आ जाएगी। और 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो जो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वो कितनी हो जाएगी, एक्स में से 4 घटा देंगे, एंड सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स में से भी 4 घटा देंगे तो 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स। और अब फॉर इनकी जो एज है उसका जो प्रोडक्ट है मीन्स x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स, उसका जो प्रोडक्ट हो कितना था 48 था। यहाँ से हम क्या बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x की 16x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 64 एंड प्लस के 4x इज इक्वल टू 48, सबको उधर ले जाइए तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे प्लस के एक्स स्क्वायर उधर जाकर के इधर रह जाएगा 0 एंड 16x प्लस के 4x प्लस के 20x उधर जाएंगे तो माइनस के 20x एंड माइनस के 64 उधर जाएंगे तो प्लस के 64, तो ये हो जाएंगे हमारे पास इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अभी यहाँ पर हमें ये पहले ही बताना है कि सिचुएशन पॉसिबल है, अगर इसके हम डी निकालेंगे, अगर वो डी या तो पॉजिटिव रहे या 0 के इक्वल हो तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो देखिए कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, बी की वैल्यू ए जो है ए है हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट 1, बी है हमारे पास -20 एंड सी हमारे पास 1.12। तो बी का स्क्वायर तो ये हो जाएगा -20 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमारे पास 1.12, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 400 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 448, 400 माइनस 448 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 48। ये क्या आ गया नेगेटिव, अब डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई जिसका मतलब क्या होता है कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना क्या पॉसिबल है, इसकी लेंथ इसकी ब्रेड्थ कि इसका पेरीमीटर है वो आपका 80 रहे, पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास 2 × L + B, वो आपका 80 की इक्वल हो,
एंड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, वो जो है एरिया जो आपका वो हो जाएगा 400 मीटर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेड्थ। तो हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के बताएंगे। तो देखिए लेट कर लेते हैं, जो लेंथ है वो मैं मान लेता हूँ x मीटर एंड ब्रेड्थ है वो मैं मान लेता हूँ y मीटर। अब क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ किसकी इक्वल है 80 मीटर। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x प्लस वाई है 2 मल्टीप्लाई में है 80/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 एंड x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40 माइनस के y। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पर जो एरिया है, एरिया क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, वो कितना हमारे पास 400 है। लेंथ हमने x सेलेक्ट किया और ब्रेड्थ हमने y, तो वो कितना है 400। अब x की वैल्यू 40 माइनस वाई है, वो यहाँ हम रख सकते हैं। तो 40 माइनस वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 40y माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। उधर लेके जाएंगे तो इधर हो जाएगा 0, माइनस का वाई स्क्वायर उधर जाकर के प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का 40 उधर जाकर के माइनस का 40y एंड उधर रहेगा प्लस का 400। तो अभी यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, b है हमारे पास वाई कोएफिशिएंट माइनस के 40 एंड c है हमारे पास 400। तो b स्क्वायर माइनस 4ac जब हम निकालेंगे तो b का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 400। तो माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 माइनस 4 की 4 से मल्टीप्लाई 1600, 1600 माइनस 1600 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, और 0 वैल्यू आती है तो क्या होता है कि दोनों सॉल्यूशन निकलते हैं लेकिन वो दोनों इक्वल होते हैं। मतलब ये सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, और जब d की वैल्यू 0 होती थी तो सॉल्यूशन क्या होते थे x इज इक्वल टू माइनस b/2a, या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर भी इसको कर सकते हैं या फैक्टराइज करने के बाद भी। तो x इज इक्वल टू की x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या y की वैल्यू है क्योंकि y में है इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के b की वैल्यू है माइनस 40 और माइनस के माइनस 40 हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास 1, तो 2 मल्टीप्लाई तो y इज इक्वल टू होगा 40/2 मीन्स 20। तो y की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू कितनी है 40 माइनस y, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस y की वैल्यू आई है 20, तो 40 में 20 घटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू 20 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 20। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इस तरीके से आपकी एक एक्सरसाइज 4.4, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना ना भूलें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।